ये काम समाप्त हो जाएगा। तो एक एक को ढूंढते हैं अब हम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर को करके एक एक में ढूंढते हैं। तो अब अपन ने पकड़ लिया काराकोरम, वहीं से चालू करते हैं। तो मैंने कहा इन सबको छोड़ो, यहां पकड़ो, यहां पूरी बात समझो। हमें पता है काराकोरम पूरा का पूरा, अगर मैं यहां से चलूं तो कुछ इस तरफ से है या नहीं है काराकोरम, और कोई भी पर्वत होता है तो ऐसे एक लाइन के रूप में तो होता नहीं, वो तो हम बना देते हैं लाइन के रूप में, इस तरह से होता है पर्वत। अरे चौड़ाई भी तो होती है उसकी। तो यह काराकोरम है। अगर काराकोरम पर्वत और 4500 मीटर ऊंचा है और इस क्षेत्र में, तो आप समझ गए होंगे इसका कितना इंपोर्टेंस है। तो इसमें जरूर दर्रे भी होंगे। क्या होंगे? दर्रे होंगे। सबसे पहले इसकी लोकेशन बता दो, लोकेशन कहां है? लद्दाख में। फोटो याद आ गया? इस कोने से लेके और यहां तक लेके आता था, यहां तक ये जो टमकोले खा रहा है यहां तक लेके आता था। ये पूरा क्षेत्र कौन सा? लद्दाख। ये वाला कोना और ये वाला जो ये बाउंड्री नजर आ गया क्या है? जम्मू कश्मीर। और इस कोने से लेकर और ये वाली लैंड जहां तक आती है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश। इसलिए मैंने वो 28 राज्य आप लोगों को याद करवाए थे, जो कई लोगों को लगता है कई बार कि यार ये आशीष सर ये फर्स्ट चैप्टर क्यों पढ़ाते, तो कोर्स में ही नहीं, वो नहीं पढ़ा तभी तो जड़ें मिस हो गई, क्या वही नहीं लगी कि कौन सी कहां से। देखो मैं कोने से कोना तक पकड़ रहा हूं कि देखो इधर ये हो गया, इधर ये हो गया, क्योंकि आपकी बारी आपके मुख्य परीक्षा में 2023 की मुख्य परीक्षा जो जुलाई में हुई, उसके अंदर इन दर्रों की लोकेशन पूछ ली थी कि ये बता दे कौन सा कहां पे। मुख्य परीक्षा में पूछा, या तो 2 में 2 थे या 2 में 0 थे। इसलिए मैं बात कर रहा हूं एक ही बार में खुद को उस एक्सटेंड तक ले जाओ जिसके बाद कुछ बट नहीं बचे। तो ये पूरा का पूरा हो गया, ये सारे दर्रे। अब सबसे पहले मैंने अवस्थिति देखी, क्योंकि पहला पॉइंट मैं हमेशा क्या देखता हूं? अवस्थिति। तो मुझे बताओ कहां पे? लद्दाख में। और आपको पता लद्दाख के बाद भारत खत्म हो जाता है, तो भारत का सबसे उत्तरी पर्वतीय सबसे उत्तरी पर्वत हो गया, नहीं हो गया? भारत का सबसे उत्तरी पर्वत हो गया, लद्दाख में हो गया। और आपको पता है इधर की तरफ से जाऊंगा, इधर की तरफ से जाता हूं तो एशिया आता है। इसको एशिया का मेरुदंड भी कहते हैं, क्योंकि ये वनडे एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। ये काराकोरम एशिया का मेरुदंड है। क्या है? मेरुदंड है। अब अगर पर्वत है तो यहां मेरे को क्या मिलेगी? चोटियां। क्या मिलेगी? चोटियां। चोटियों में आप सिर्फ एक, मेनली सिर्फ एक याद रखें, K2। क्या याद रखें? K2। और इसकी ऊंचाई भी याद रखें, 8611 मीटर। क्या याद रखें? 8611, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और कैसे याद रखता था मैं? K वाली K के अंदर है, यानी K2 काराकोरम में K वाली K के अंदर है, और एक्चुअली में K वाली POK के अंदर है। कहां है? POK। K वाली K के अंदर है, यानी काराकोरम में एक्चुअल में POK है। क्योंकि आप लोगों को ध्यान होगा, मैं इधर से आकर के इतनी चीज मैंने बताई थी आप लोगों को, POK है। अभी वो नीचे भी आप लोगों को दिखाने वाला हूं, टेंशन ना ले। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 हो गई। K वाली K में है, यानी K वाली K में है, यानी काराकोरम में है, यानी काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है। इसकी ऊंचाई 8611 आप याद रखेंगे, इसलिए याद रखेंगे क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पर दुर्भाग्य है कि वर्तमान में ये POK के अंदर है, यानी भारत के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। यहां पर POK का मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। मैंने कहा था आजादी के तुरंत बाद में इन्होंने अटैक करके ये हिस्सा हथिया लिया था। और ये जो लाइन मैंने बनाई है वो LOC है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। K2 इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में इसमें 2 चोटियां और मिलेगी जिनका नाम ब्रूम है। ब्रूम काराकोरम, ब्रूम काराकोरम। मान लीजिए आप ब्रूम इधर, ये तो पता रहता है कि ब्रूम इधर ही चोटियां हैं। सभी काराकोरम की थी, लद्दाख की थी, जास्कर की थी। कई बार कला में चूक होती है। तो ब्रूम काराकोरम। तो ब्रूम में 2 आती है, एक आती है गासेर ब्रूम और एक आती है मासेर ब्रूम। तो 3 चोटियां अपने आप याद आ जाएगी। K वाली K में है, यानी काराकोरम में है। ब्रूम काराकोरम, यानी जिसके भी नाम में ब्रूम है। मुख्य परीक्षा में आपसे कोई लिखवाएगा नहीं, प्रारंभिक परीक्षा में वही सवाल है, वही जवाब है, ब्रूम काराकोरम, क्योंकि था तो यही। यहां तक की बात समझ में आ गई। K2 हो गया, गासेर बूम हो गया। अब मैं इसमें दर्रे देखूंगा तो मैं बात करूंगा काराकोरम के। मैं से ही पकड़ लूंगा क्योंकि मैं इसके लिए कुछ स्टाइल बना रहा हूं। और मैंने कहा मिनी काराकोरम के, मैं को पकड़ा रही, मैं से ही चालू कर दिया मिनी। और मैंने यह कह दिया मिनी केक क्यों खाऊं। क्या बना दिया? मिनी केक क्यों खाऊं। क्या बना दिया? मिनी केक क्यों खाऊं। ये इसके दर्रे हो गए मिनी केक। तो ये किसकी ट्रिक है? किसके दर्रों की ट्रिक है? किसके के अंदर है? उसके अंदर है जिसके नाम के लास्ट में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर में देखो लास्ट में मैं किस में आ रहा है, क्योंकि दर्रे आपको मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के अंदर मिलेंगे और पूर्वांचल में मिलेंगे। इसलिए पता चल जाएगा कि मैं काराकोरम के लिए मैंने मिनी केक क्यों खाऊं। मैं से जो ट्रिक चालू हो रही है वो दर्रों की है, काराकोरम की है। क्योंकि कई बार हमें ट्रिक तो याद रहती है, बना भी खूब लेते हैं, लेकिन कौन सी किसकी है ये कला में चूक हो जाती है एग्जाम के दिन कि किसकी ट्रिक कौन सी थी। तो मिनी केक क्यों खाऊं, मिनी का मतलब हो गया मिनटेक। यहां पे आपको एक दर्रा मिल रहा होगा, ये नाम लिखा हुआ है मिनटेक दर्रा। क्या नाम है इसका? मिनटेक दर्रा। मिनी के बाद में मैंने आपके एक के का मतलब खुंजोराव दर्रा, यहां पे एक दर्रा
दर्रा मिल रहा होगा, नाम लिखा हुआ आपको जब मिलेगा तो आप जूम करके देखना, आपको लिखा हुआ भी नजर आएगा, मिल रहा है कुंजोराब दर्रा, फिर मिल रहा अघिल दर्रा, ये रहा अघिल दर्रा। और जैसे ही यहां से ये घूमता है, ये जो भारत का ये यहां से लगा के ये जो घूमता है, यहां मुझे एक दर्रा मिलता है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। इस के का नाम हो गया काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वत में ही है। मिनी मतलब मिंटेक, के का मतलब खुंजोराब, ए का मतलब अघिल, के का मतलब काराकोरम। तो जो बाकी वाले हैं वो इधर ही काम खत्म हो जाएगा। ये रहा मिंटेक, ये रहा खुंजोराब, ये रहा अघिल, ये रहा काराकोरम। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ये और क्यों का मतलब हो गया क्यों क्यों क्यों, ये रहा क्यों, क्यों का मतलब हो गया काराताक, क्यों का मतलब हो गया काराताक, और काराताक दर्रा इधर है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। और यहां से समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया होगा, ये वाला पीओके पाकिस्तान के पास है। ये भी समझ में आ गया होगा, अक्साई चीन चीन के पास है। थोड़ी देर पहले बताया था, आप दर्रों को आंगली दर दर के रटना चालू करते हैं, कौन सा किसको जोड़ रहा है। आज के बाद में याद करने की जरूरत नहीं होगी, बस ये ट्रिक जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी। मिनी केक क्यों खाऊं, मिनी यानी मिंटेक, के यानी काराको खुंजोराब, ए यानी अघिल, के यानी काराकोरम। और आधे से ज्यादा लोगों को आप लोग जो भी है वो आप लोग एक दो बार पढ़ चुके, तो ये नाम तो याद होंगे, लेकिन कौन सा कहां, यही कला में चूक होती है। तो जरा देखिए, ये भारत था, ये पीओके था, ये अक्साई चीन था, ये काराकोरम बीच में है, ये काराकोरम यहां पे जहां से भारत घूम रहा है। तो इसके ऊपर आपको पता है चीन है, और चीन का जो जगह है यहां पे उसका नाम है झिनजियांग। क्या नाम है? झिनजियांग। क्या नाम है? चीन की जो स्थान है वो झिनजियांग है। तो मुझे बताओ कि काराकोरम से पहले के यानी मिंटेक, खुंजोराब और अघिल, मिंटेक, खुंजोराब और अघिल वास्तविकता में किसको किससे जोड़ रहे हैं? पीओके को किससे जोड़ रहे हैं? झिनजियांग से जोड़ रहे हैं। पीओके को चीन से जोड़ रहे हैं। या मैं मान सकता हूं भारत सरकार मानती कि लद्दाख का भाग हमारा ये, यानी लद्दाख को झिनजियांग से जोड़ रहे हैं, लद्दाख को झिनजियांग से जोड़ रहे हैं। वास्तव में पीओके को झिनजियांग से जोड़ रहे हैं। अगर इधर की बात करूं तो काराताक अक्साई चीन को झिनजियांग से जोड़ रहा है, ये चीन के पास में है। और ये काराकोरम जो हमारा वाला है, थोड़ी देर पहले मैंने यहां एक जगह बताई थी आप लोगों को, सक्षम घाटी। क्या बताई थी? सक्षम घाटी यहां पे है। और इसके जस्ट नीचे यहां जो घाटी है, इस तरफ जो घाटी है, यहां जो घाटी है उसका नाम है सियाचिन। यहां जो है उसका नाम है सियाचिन। यानी काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, काराकोरम सक्षम, काराकोरम सक्षम, काराकोरम सक्षम, काराकोरम सक्षम, काराकोरम सक्षम है। यहां तक मेरे साथ हो, क्योंकि मिंटेक में सक्षम जैसी फीलिंग आ रही है क्या? खुंजोराब में सक्षम जैसी फीलिंग आ रही है क्या? सिर्फ लोकेशन और जगह का पता करो तो सक्षम को सियाचिन से जोड़ रहा है। सक्षम सियाचिन काराकोरम, सक्षम सियाचिन काराकोरम। तो काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है वो भी पता है। ये सक्षम घाटी के बारे में थोड़ी देर पहले भी आपको बता चुका, 1964 में पाकिस्तान ने दान में दे दिया था चीन को, क्योंकि खुद का तो कुछ लगा नहीं, खुद का तो था नहीं, तो देने में कोई दिक्कत भी नहीं आई। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ये सियाचिन के बारे में आप लोगों को कुछ बात बता देता हूं। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा मतलब ऊंचाई पे स्थित युद्ध स्थल है, जिस पर अब्बा का दिल आ गया था, जिस पर अब्बा का दिल आ गया था। अब्बा का दिल के से ही समझ गए होंगे, पाकिस्तान का दिल आ गया था, लेकिन इसलिए पाकिस्तान ने अब्बादिल के तहत इसको खुद के कब्जे में ले लिया। 1984 में इंदिरा गांधी जी ने कहा ऑपरेशन मेघदूत चलाओ, मेघदूत जो ऊपर होगा वो मेघदूत के जैसा ही होगा, और ऑपरेशन मेघदूत चला करके इस अब्बा के दिल को हमने अपना दिल वापस से बना लिया। यानी सियाचिन जो जगह थी उसको वापस से अपने कब्जे में ले लिया। सक्षम घाटी तो अभी भी चीन के पास है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ये पूरा देख रहे होंगे, डॉट 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 लाइन नजर आ रही है। इधर जम्मू कश्मीर का भी कुछ हिस्सा इधर है, जम्मू कश्मीर, ये वाली लाइन नजर आ रही होगी आप लोगों को, ये वाली लाइन। अगर नजर नहीं आ रही तो आप लोग देख लीजिएगा। ये हिस्सा पीओके कहलाता है, जिसकी जगह का नाम मुख्य रूप से गिलगित बाल्टिस्तान है। इस जगह को ध्यान रखें, सिंधु नदी में ये नाम आएगा तो आप 2 मिनट में पकड़ ले जाओगे जगह क्या है। यहां जो ये ग्रीन, थोड़ा लाइट ग्रीन कलर में, वो सक्षम घाटी है। सक्षम घाटी यहां लिखा हुआ है, ये एरिया पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। यहां इसके नीचे सियाचिन है, और हमें ये पता है यहाँ काराकोरम दर्रा, यानी वो सक्षम घाटी को सक्षम सियाचिन काराकोरम उससे जोड़ता है। यहां मैं जो दर्रा बनाऊंगा तो ये समझ में आ गया, अक्साई चीन है। ये 1962 में, ये 1962 के अंदर, ये 1962 में चीन ने ले लिया था। और ये वाली जो लाइन नजर आ रही है इसको एलएसी कहते हैं। ये यहां लिखा हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एसी अक्साई चीन की तरफ है। यहां आप लोग गलवान घाटी मिलेगा। गलवान पिछले साल बहुत चर्चाओं में थी, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ गए होंगे। हमें पता है इधर वाला क्षेत्र, अगर मैं इधर जाता हूं तो ये वाला क्षेत्र लद्दाख कहलाता है, और ये वाला क्षेत्र जो है वो जम्मू कश्मीर है, और ऊपर श्रीनगर घाटी है, नीचे जम्मू घाटी है, और एक करगिल भी है। करगिल का युद्ध जो हुआ था उससे करगिल समझ में आ गया होगा, तो ये सारी बातें समझ में आ जाती है। तो अगर मैं बात करूं तो मुझे लद्दाख की अवस्थिति मुझे काराकोरम की अवस्थिति मिल गई लद्दाख के अंदर। मुझे यह भी पता चल गया कि ये भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। मुझे चोटियां पता चल गई, एक तो केटू था, केटू के में है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। फिर मैंने ब्रूम देखा था, ब्रूम में 2 थे, गासे
बूम और मासेट बूम वो यही है। फिर उसके बाद मैंने कही थी, उसके बाद मैंने ये बताया था पीओके में, के वाला पीओके में। फिर दर्रो की बात की थी, दर्रो में मैंने कहा था मिनी केक, मैंने कहा था दर्रो के अंदर मिनी केक क्यों खाऊं, यानी मिंटेक, खुंजोराव, अगेल, ये तीनों इधर की तरफ थे, यानी पीओके को जिंजियांग से जोड़ेंगे। ये क्यों अक्साई की तरफ चला गया था, ये चीन, ये जो अक्साई चीन है उसको चाइना से जोड़ रहा था। काराकोरम, सक्षम, सियाचिन, ये सारी बातें यहां लिखी हुई है। कौन सा क्या है वो बात बताई हुई है। सियाचिन के बारे में मैंने आपको बताया विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, पाकिस्तान के अब्बा का दिल आ गया था, लेकिन 1984 में भारत ने कहा कि ये मेघदूत से हम सारे दूतों को भेज देंगे, और सियाचिन हिमनद भारत का सेकंड बड़ा हिमनद है। तो दिमाग में बात आएगी फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है सासानी हिमनद, फर्स्ट है सासानी हिमनद, वो भी काराकोरम के अंदर ही है। सासानी सारा पानी, सासानी सारा पानी, सासानी सारा पानी, ऐसे बोल के करेंगे तो याद हो जाएगा। तो सासानी पहले नंबर पर है, सियाचिन दूसरे नंबर पर है, सासानी पहले नंबर पर है, सियाचिन दूसरे नंबर पर है। सियाचिन अगर एग्जैक्टली भी आप पता करने की कोशिश करें, सियाचिन 72 किलोमीटर है, सासानी 150 किलोमीटर से ज्यादा। इतना याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस याद रखें सासानी सारा पानी, सासानी सारा पानी, इसका मतलब जो ज्यादा पानी यानी ज्यादा बड़ा हिमनद है, और सियाचिन दूसरे नंबर का बड़ा हिमनद है। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो मैंने इसके अंदर अवस्थिति भी देख ली, यानी लोकेशन भी देख ली, मैंने चोटी भी देख ली, मैंने दर्रा भी देख लिया, मैंने हिमनद भी देख लिया दो मुख्य रूप से। अब मैं यह घाटी देखने की कोशिश करूंगा। क्या देखने की कोशिश करूंगा, घाटी। और आपको पता है अगर जिंदगी में आप लोगों ने भी अगर हुस्न ज्यादा देखा होगा तो आप घाटी के अंदर गिर जाओगे। अगर हुस्न ज्यादा देखोगे, घाटी मतलब जीवन के अंदर गहराई चली जाएगी, मतलब नीचे घाटी में आ जाओगे। तो यहां पे भी वही है, यहां पे भी वही है कि यहां पर हुस्न घाटी मिलती है, हुस्न घाटी मिलती है, या तीन घाटी मिलती है का मतलब है हुंजा, सै का मतलब है शिगार, या हुंजा घाटी मिलती है, शिगार घाटी मिलती है, नुब्रा घाटी मिल रही है। आप लोग बोलोगे कि गुरुजी ये क्या हुस्न और घाटियां बता रहे हो अंकल, ये वाला सवाल ही 2013 की मुख्य परीक्षा के अंदर 2 नंबर में पूछा था, नुब्रा घाटी के बारे में लिख दो। और मैंने कहा अभी इसी परीक्षा में, यानी ये वाला डेंजर जोन मुख्य परीक्षा के लिए ज्यादा डेंजर है, और मैं इस 20 घंटे में ऐसा करना चाहता हूं आपका प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, कॉन्सेप्ट, फैक्ट, टैक्ट, कंफर्ट, सब बात क्लियर हो जाए। इसीलिए मैं, और ये मैटर भी बदलने की जरूरत नहीं पड़े, इंडिया ज्योग्राफी के अंदर इसी को हम प्री में पढ़ेंगे, इसी को हम मेंस में पढ़ेंगे, इसी से हम आंसर लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। यहां तीन घाटियां हैं, हुस्न यानी हुंजा, स यानी शिकार, नू या एन यानी हुस्न मिल गया हमें, हुंजा हुस्न मिल गया ना, हुस्न, हुंजा, शिकार, नुब्रा। अगर घाटी है तो यहां पर जरूर ऊंचाई पर है। तो आपको पता है, मैं एक चीज बता देता हूं, एक चीज यह है कि अगर ऊंचाई पे हम जाते हैं, ऊंचाई पर हम जाते हैं तो तापमान में कमी आती है, तो वायु में उपस्थित आर्द्रता, वायु में उपस्थित आर्द्रता बर्फ के रूप में बदल जाती है, और इसी बर्फ से हिमनद यानी ग्लेशियर बनता है, इसी बर्फ से हिमनद बनता है। उम्मीद करता हूं पहली बार समझ में आएगा हिमनद बनते कैसे हैं। वायु में उपस्थित आर्द्रता बर्फ के रूप में तब्दील हो जाती है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जम जाता है, उससे हिमनदों का निर्माण होता है। हिमनद मैंने कहा सियाचिन सेकंड बड़ा है। हुंजा घाटी में जो हिमनद है से चालू करूंगा, उसका नाम हिस्पार और बतूरा है से चालू करूंगा, और 2 बार साथ साथ बोलूंगा। हुंजा में है से चालू का हिस्पार और बतूरा है, फिर उसके बाद में इसी को पकड़ लूंगा तो सिगार में बियाफो बालतोरा है, पहले हिस्पार है फिर बतूरा है, या 3 शब्द ये देखो, इससे भी बड़ा नजर आ रहा बियाफो, फिर ये इससे भी बड़ा नजर आ रहा बालतोरा। तो हिस्पार बतूरा बियाफो बालतोरा, हिस्पार बतूरा बियाफो बालतोरा, और नुब्रा के अंदर न एंड होगा, यानी सियाचिन है। सियाचिन ग्लेशियर यहीं से पकड़ लो, नुब्रा घाटी में है। ये भारत का दूसरा बड़ा हिमनद है। नुब्रा घाटी के अंदर ये बैक्ट्रियन कैमल मिलता है, इसमें 2 कुबड़ होती है, जिसके बीच के अंदर आप आराम से बैठ जाओ, गिरने का कोई डर नहीं रहेगा, इतना सुंदर नजर आता है। ये एक्चुअली के अंदर बैक्टीरिया में मिलता था, इसलिए इसका नाम बैक्ट्रियन कैमल। इसके 2 कुबड़ होते हैं। ये सवाल आपको मजाक नजर आ रही है, यूपीएससी पूछ चुकी है। उम्मीद करता हूं, मैंने कहा जो कुछ भी मजाक नहीं है, वो जरूर एक फोटो को देख लोगे तो जिंदगी भर आनंद आ जाएगा, बैक्ट्रियन कैमल को नहीं भूलोगे। और लास्ट बात मैं कहता था, सबने प्रमुख रूप से विशेषता देख लो। यहां 2 चीजें मिलती है जिनका नाम पीटी है, एक का नाम पेंगोंग है और एक का नाम सो मोरिरी है। पेंगोंग झील और सो मोरिरी, चूंकि यहां पता है वर्षा कम होती है, और जहां वर्षा कम होती है वो मरुस्थल होता है, तो मरुस्थल में लवणीय झीलें पाई जाती है। तो पेंगोंग सो और सो मोरिरी लवणीय झीलें हैं, सॉल्ट लेक्स हैं, ये इसकी विशेषता हो गई पेंगोंग सो और सो मोरिरी। और पेंगोंग झील के पास में मैं आपको बताना चाहता हूं, पेंगोंग झील का बड़ा हिस्सा अक्साई चीन या चीन के पास में है, कम हिस्सा हमारे पास है। और यहां पर गलवान में एक बार झड़प हुई थी भारत चीन की सेना की, और पेंगोंग भी पिछले साल चर्चा में था। यहां पर भी भारत और चीन सेना की पेट्रोलिंग को लेकर के झड़प हुई थी। ये करंट की बात है, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। तो सारे पॉइंट हमारे काराकोरम को लेकर समाप्त होते हैं। अब हम आगे की तरफ जाते हैं, तो सारी चीज समझ में आ गई। हुस्न देखा तो
घाटी में चले गए, हु यानी हुंजा, स यानी शिकार, न यानी, और सिर्फ मैप से मैं चलूंगा, सारी बातें खत्म कर दूंगा। अब मैं अगले पे आता हूं, तो मेरा अगला जो है वो काराकोरम के बाद में अगला जो आएगा उसका नाम है लद्दाख। लद्दाख के अंदर भी वही सारे पॉइंट। सबसे पहले मैं देखूंगा अवस्थिति। अवस्थिति अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो आपको पता है, अगर मैं ये इंडिया का मैप बनाऊं और इस तरफ से आऊं तो लद्दाख यहां पे भी, और आगे चला जाता तो कैलाश है, तो ये लद्दाख तिब्बत में, जब तिब्बत में चला जाएगा तो कहां होगा, कैलाश, और जब लद्दाख में तो इसका नाम क्या होगा, लद्दाख। इसकी सबसे ऊंची चोटी राकापोशी है। क्या है राकापोशी? मैं इतना याद नहीं रखूंगा, मैं जहां वहां केटू याद रख रहा था, केवड़ा के में है, मैं यहां याद रखूंगा लद्दाख राख, लद्दाख राख, लद्दाख राख, लद्दाख राख, लद्दाख राख, यानी राख यानी राकापोशी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह समझ में आ गया होगा। अब इसकी भी एक विशेषता है, जैसे केटू विश्व की दूसरी बड़ी चोटी थी, यह विश्व की ऐसी चोटी है जिसका ढाल बहुत ज्यादा है, तो विश्व की सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी है। और वैसे भी अगर आपकी ताजपोशी हो जाती है तो आपकी जिंदगी के अंदर ढाल यानी बहुत ज्यादा ऊंचाई और नीचाई आना चालू हो जाता है। इसलिए ऐसे याद रखता था मैं, लद्दाख राख, राख में मिल गया तो सारा तीव्र ढाल पूरा हो गया। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ गए। चोटी मिल गई तो अगली चीज दर्रे देखूंगा, और दर्रे के लिए यहां मैं बनाऊंगा लाई चोखा। क्या बनाऊंगा? लाई चोखा। क्या चोखा लाई? उमंग लाई। क्या लाई? उमंग लाई। अब आप कहोगे कि गुरुजी अब बताओ, अब आपकी कैसे कला में चूक हो गई? नहीं भाई, ये ल से चालू हो रहा है लद्दाख और ख पे खत्म हो रहा है, लद्दाख की ट्रिक है। काहे की ट्रिक है? लद्दाख की ट्रिक है, क्योंकि ट्रिकें तो आप बना लेते हो, कौन सी किसकी? इस कला में हमेशा चूक हो रहती है। ये लद्दाख लाई चोखा जिसमें लहर खा रहा है वो लद्दाख की ट्रिक है। ला का मतलब हो गया लानक ला, लानक ला, ला इस क्षेत्र में दर्रों को कहते हैं, तो आप ला शब्द हटा के सारे नाम भूलेंगे आज से, क्योंकि ला जोड़ने पे आधी चीज भूल जाते हैं। कई बार चीजें कम याद रखने से भी ज्यादा याद रहती है। लानक, इमिस, लानक और इमिस दो दर्रे आप लोगों को यहां मिलेंगे, क्योंकि मैंने कहा काराकोरम तो यही बात खत्म हो जाती है। उसके बाद जो अगला दर्रा अगला चालू होता है वो ये इधर आगे जो कैलाश के रूप में चला जाता है, ये हमारा लद्दाख है, ये हमारा लद्दाख है। और लद्दाख के अंदर आप लोगों को मिल रहा होगा यहाँ लानक ला, क्योंकि चौड़ाई में भी तो होगा, और यहां मिल रहा होगा इमिस ला, तो लानक ला ये तो हो गया लानक ला, ये हो गया इमिस ला। मुझे बताओ अगर ये क्षेत्र है तो मैंने कहा था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये लद्दाख है, इधर जाऊंगा तो चीन है, तो किसको किससे जोड़ते हैं? लद्दाख को चीन से जोड़ते हैं। आगे बढ़ जाता हूं तो कैलाश मानसरोवर आ जाता है, तो लद्दाख को कैलाश मानसरोवर तक ले जाएंगे, लद्दाख को कैलाश मानसरोवर तक ले जाएंगे। सिर्फ मुझे लोकेशन पता है, मैं यहां से चला था, मिनी केक लाया था, जहां भारत घूमा था वहां काराकोरम लाया था, यह लिखा हुआ भी है, ये रहा काराकोरम। इधर जो था वो काराताक था, वो यहां भी लिखा हुआ है। सिर्फ लोकेशन पता चल जाऊंगा, फिर मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो लाई मिल गया, फिर मैं वापस अंदर घुस जाऊंगा तो चोरबात मिल गया, यही खारदुंगला मिल जाता है, यही उमलिंगला मिल जाता है, जो नाम यहां लिखा हुआ नए गूगल मैप से। तो कुछ बात समझ में आ गया। मिनी केक, लाई चोखा उमंग, ये रहा चोरबात, ये रहा खारदुंगला, और यहां जो मिलता है वो रहा उमलिंगला। ये मैंने क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया लाई किसको जोड़ता है ये भी पता चल गया मेरे को, सिर्फ फोटो से पता चल गया। आंगली दर दर के रट्टा मारने की आज के बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन सा किसको जोड़ता है। आंख बंद करो, पहले काराकोरम के कर लो, काराकोरम का क्या था, मैं से चालू करो, मिनी केक क्यों खाऊं, फिर इधर आओ लद्दाख से चालू करो, लाई चोखा, अंदर घुस जाओ, चोखा उमंग है, यहां तक मेरे साथ तो नहीं हो। अब ये जो खारदुंगला और उमंगला की दो मुख्य बातें हैं, वो दो मुख्य बातें यह है कि पहले खारदुंगला विश्व का सबसे ऊंचा ऐसा दर्रा था जिसके अंदर मोटर गाड़ियां चलती थी, तो मैं इसको ऐसे याद रखता था। लेकिन अब यह सबसे ऊंचा नहीं है, अब हो गया उमलिंगला। क्या हो गया? सबसे ऊंचा दर्रा जिसके अंदर गाड़ियां चलती, उमलिंगला। मान लो फिर भी कला में चूक हो जाए कि खारदुंगला बड़ा है या उमलिंगला बड़ा है, सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा बेटा ऊ से ऊंचा होता है, ऊ से उमलिंगला होता है। जिंदगी में कभी कला में चूक नहीं होगी, विशेषकर वहां जरूर नहीं होगी जहां सवाल भी और जवाब भी वही लिखा हुआ है। मुख्य परीक्षा की तरह लिखना तो है नहीं, और आइए सारे इसको छोड़ के बाकी किसी एग्जाम में लिखना नहीं होता, तो सिर्फ इसी वीडियो से सारे काम आप लोगों के हो जाएंगे। तो खारदुंगला और उमलिंगला, बोले गुरुजी कैसे पता चलेगा कि ये मोटरेबल दर्रे हैं? अरे भैया खारदुंगला जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, बोलो 4 बार, बोलो 4 बार, खारदुंगला खारदुंगला खारदुंगला। अरे भाई कार तू चला, कार तू चला खारदुंगला, कार तू चला खारदुंगला, कार तू चला खारदुंगला। और खारदुंगला पहले सबसे ऊंचा था, अब सबसे ऊंचा ऊवड़ हो गया उमलिंगला। ये नया है, करंट अफेयर्स में भी चर्चा में था, तो आप इसका ध्यान रखें। तो खारदुंगला विश्व का अब कौन से नंबर का हो गया? दूसरा सबसे ऊंचा मोटरेबल यानी मोटर एबल यानी योग्य है, यानी चल सके, उसे परिवहन योग्य दर्रा कहते हैं। सबसे ऊंचा उमलिंगला हो गया, ये बात समझ में आ गया होगा। और लद्दाख के क्षेत्र में
काराकोरम और लद्दाख के बीच में आपको भारत का सबसे ऊंचा पठार मिलता है, जिसका नाम उसी के नाम से लद्दाख का पठार लद्दाख में मिलता है। तो लद्दाख का पठार भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई चीज दो पर्वतों के बीच में है, अगर किसी के बीच में कोई चीज होती है तो उसे अंतः कहते हैं। किसके बीच में? ये पर्वत के बीच में, इसलिए इसको अंतर पर्वतीय कहते हैं। और ये पठार का एक भाग होता है। बाकी डिटेल में आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में लौट कर आइए, मैं बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा ऐसे ही क्यों बनता है। अभी हम चूंकि प्रारंभिक परीक्षा पे इसलिए ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। ये किस किस के बीच में? काराकोरम और लद्दाख के बीच में। कभी कभी इसको कुल्लू शान और लद्दाख के बीच में मान लिया जाता है, उसका भी रीजन है, अभी मैं डॉट 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 पे छोड़ता हूं। कभी कभी इसको कुल्लू शान और लद्दाख के बीच में मान लिया जाता है, डॉट 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 बाद में बात करते हैं। अभी सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के लिए याद करें, अंतः पर्वतीय है। अंतः का मतलब बीच में, किसके बीच में? आगे का पढ़ लो, दो पर्वतों के बीच में। मैंने एक बात क्या कि सारी बात ये अपने आप समझाते हैं, अपने आप समझाते हैं, अपने आप। अगर दिमाग एक्टिव हो तो दिमाग लगाओ और जवाब ढूंढो, दिमाग लगाओ और जवाब ढूंढो। और पूरा पढ़ाने के बाद मैं इसी दिमाग से पूरा पेपर सॉल्व करके बता दूंगा कि मुझे याद कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं जवाब ढूंढ लूंगा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ गए होंगे। और अगर पठार है तो आपको पता है वो फ्लैट लैंड फ्लैट होता है, और अगर फ्लैट है तो उसके ऊपर जरूर कुछ ना कोई चीज जमा हो गई होगी। तो यहां घास के मैदान मिलते हैं, जिसे देवसई देवसांग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? देवसई देवसांग सोडा कहते हैं। मैं याद रखता था मैदान, मैं याद रखता था मैदान, मैदान वाला द से ही चालू हो रहा है। यहां देवसई क्या मिल गया? देवसई, मैदान में द, देवसई, द से देवसांग, देवसई देवसांग, और अगला मिल गया सोडा। अगर मैं 3 बार बोलूंगा तो याद रहता है, देवसई देवसांग सोडा, देवसई देवसांग सोडा। यहां मैदान मिलते हैं, यहां मैदान मिलते हैं। और इस लद्दाख के क्षेत्र की एक विशेषता है कि यहां लेह पाया जाता है। और लेह ऐसी जगह है जहां भारत की सबसे कम वर्षा होती है, जहां भारत की सबसे कम वर्षा होती है, वो वर्षा 5 सेंटीमीटर है। लेह में भारत की सबसे कम वर्षा होती है, वो 5 सेंटीमीटर है। लेह से लेह, काराकोरम लद्दाख जास्कर में किसका नाम लेह से आता है? लद्दाख का आता है। तो लेह क्षेत्र किस क्षेत्र में मिलेगा? लद्दाख के पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगा, लद्दाख के पठार पर मिलेगा। लद्दाख के पठार पर जो घास के मैदान या छोटे छोटे मैदान मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? देवसई देवसांग सोडा कहते हैं। ये इसकी विशेषता हो गई। तो बताओ फटाफट, अवस्थिति कहां पे हुई? लद्दाख और तिब्बत में हुई। चोटियां कौन सी हुई? चोटी चोटी मैंने सिर्फ कहा था लद्दाख राख राकापोशी हुई। दर्रे कौन सा हुआ? लाई चोखा उमंग, लाई चोखा उमंग किसकी ट्रिक है इसकी? तो लानकला इमिसला इधर है, तो लद्दाख को किससे जोड़ेंगे? कैलाश मानसरोवर से, क्योंकि कैलाश की तरफ तो जाते हैं लद्दाख आगे का भाग। चोरबात और खारदुंगला, खारदुंगला उमिंगला की क्या बात थी? खारदुंगला खारदुंगला कारतू चला। फिर अगर मान लीजिए मुझे चोटी मिल गई, दर्रा मिल गया, तो मैं कुछ विशेषताएं ढूंढूंगा। यहां पठार है, लद्दाख का पठार, इसकी विशेषता क्या? भारत का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है। जब भी ऐसी बातें करें तो दिमाग में तुरंत लिया करो कि भारत का सबसे ऊंचा लद्दाख का पठार, तो विश्व का क्या है? तिब्बत है, या पामीर की घाट को भी माना जाता है। आप तिब्बत याद रखें। और फिर दिमाग में लिया राजस्थान का कौन सा है? राजस्थान का भी ऊंचा कहता है। मैं ऊ से ऊंचा हूं, मैं ऊ से उड़िया हूं, उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ऐसे आप याद रखेंगे तो जिंदगी भर आपकी कला में चूक नहीं होगी। ठीक उस तरीके से करेंगे तो सारी बात हो गई। और क्षेत्र में लेह मिलता है जहां भारत की सबसे कम वर्षा होती है। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें पकड़ ले गए होंगे। और अगर इतनी बात पकड़ ले गए तो हम अगले पे चलते हैं। और अगले का नाम है जास्कर, अगले का नाम है जास्कर। इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ एक कला करूंगा। उस कला में चूक नहीं होगी, और कला में चूक नहीं होती तो उस आदमी को कहते हैं उसके वो कला चूक नहीं है, और वो कला में चूक नहीं हो। इसलिए मैं एक काम कर रहा हूं, पहले पढ़ा देता हूं। इसमें भी मैं 4 सवालों के जवाब ढूंढूंगा। सबसे पहले ढूंढूंगा जास्कर की अवस्थिति यानी लोकेशन कहां पे है, जास्कर की अवस्थिति यानी लोकेशन कहां पे है। फिर अगली चीज ढूंढूंगा चोटी यानी चोटी कहां है। फिर ढूंढूंगा दर्रे इसमें कौन से हैं। फिर उसके बाद में देखूंगा घाटी, घाटी की मेन बात यहां पे नहीं है। चोटी ढूंढूंगा, दर्रा ढूंढूंगा, फिर इसकी कुछ विशेषताएं ढूंढूंगा कि यहां पे कोई इंपॉर्टेंट बात है क्या, क्योंकि प्रमुख प्रमुख बातें अपने को पढ़नी होती है। एक एक पर्वत के बारे में ज्यादा कबड्डी खेलने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने कहा जास्कर, मैंने कहा जास्कर। तो सबसे पहले इसका नाम से पता चल रहा है जय, यानी ये जम्मू कश्मीर में भी है। क्योंकि मुझे एक बार बताओ, अगर मैं इंडिया का मैप बना दूं, अगर मैं इंडिया का मैप बना दूं तो दोस्तों काराकोरम यहां हो गया, लद्दाख यहां से यहां तक आ गया था, इधर चला गया था। तो जास्कर वहां और भी नीचे आएगा तो तिरछा चलेगा, तो यहां जम्मू कश्मीर मिलेगा, कुछ क्षेत्र लद्दाख मिलेगा, यहां वाला थोड़ा सा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का, फिर उत्तराखंड का आएगा। तो मैं याद रखूंगा जास्कर वाला जम्मू कश्मीर में भी है। देखो जा यानी जम्मू, कर यानी कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर जास्कर यहां तक जाता है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम कामेट है। क्या है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम? और ये कामेट जो मुझे मिलती है वो उत्तराखंड में मिलती है। तो अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड में मिलती है, इसका मतलब ये जरूर जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक जा रहा होगा, तभी तो इसकी सबसे ऊंची चोटी मुझे उत्तराखंड में मिली। कामेट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अंदर फोटूला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? इसके अंदर फोटूला दर्रा है। अभी बात करते हैं क्यों है, करगिल जो थोड़ी देर पहले था और इंपॉर्टेंट जगह है, यहां भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था 99 की बात आप लोगों को याद होगी। तो एक करगिल इसी क्षेत्र में है, यानी ये करगिल जो वो अपन कहते थे ना कि पाकिस्तान के जो क्या बोलते हैं
तालिबान के जो प्रशिक्षित जो आतंकवादी थे वो ऊपर चढ़े हुए थे, है ना, ऊपर चढ़े हुए, कहां ऊपर चढ़े हुए थे, जास्कर पर्वत के करगिल पे चढ़े हुए थे। सिंधु नदी हम लोगों ने पढ़ा ये लद्दाख है, हमने पढ़ा ये जास्कर है, तो आप देखेंगे सिंधु नदी धमचोक से आती है, चिल्लाती हुई पाकिस्तान में चली जाती है, तो ये लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है, ये इसकी विशेषता हो गई। और हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले लेह जो लद्दाख के अंदर था, वो ये जो सिंधु नदी बह रही है, इसके अगर कोई नदी इधर बह रही है, इधर अगर मान लीजिए कोई इधर बहेगा तो ऊपर वाला हाथ देखो दायां हाथ हो गया, तो ये लेह इसके दाहिने तट पर है। कौन से तट पर है? दाएं तट पर है सिंधु के। और जास्कर श्रेणी में द्रास है। अभी थोड़ी देर पहले लद्दाख में लह बताया था, लेह है वो भारत का सबसे शुष्क स्थान था, सबसे कम वर्षा का स्थान था, 5 सेंटीमीटर वर्षा हो रही थी। और आपको पता है जिस क्षेत्र के अंदर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको मरुस्थल माना जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ठंडा मरुस्थल लद्दाख क्यों है, क्योंकि वर्षा कम होती है। और जब वर्षा कम हो ठंडा क्यों है? क्योंकि तापमान की कमी है। ठीक, इसलिए आप ध्यान रखें कि जरूर नहीं कि मरुस्थल वही हो जहां तापमान अधिक होता है, मरुस्थल वो भी हो सकता है जहां तापमान की कमी हो, क्योंकि मरुस्थल का बेसिक डेफिनेशन है जहां 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 वर्षा कम होती है 25 सेंटीमीटर से भी कम, वो मरुस्थल होता है। यह प्रमुख डेफिनेशन है। इससे आप लिंक करेंगे तो आपको ठंडा और गर्म मरुस्थल समझ में आ जाएगा। और यह जो द्रास है, द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है, सबसे ठंडा स्थान है। आप कहोगे गुरुजी क्या कर दिया इसके अंदर, कौन सी कला लगा दी? बेटा मैं याद रखूंगा सिर्फ जास्कर, इस जास्कर से पूरी बात समझा दूंगा। कैसे समझा दूंगा? जास्कर यानी जम्मू कश्मीर में यह है, जम्मू कश्मीर में यह है। फिर मैं इस पीछे से कर को पकड़ूंगा, कर का मतलब इसके अंदर करगिल क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? करगिल क्षेत्र है। फिर मैं कै को पकड़ूंगा, कामेट इसकी सबसे ऊंची चोटी है, कामेट इसकी सबसे ऊंची चोटी, और वो चोटी है कहां पे? उत्तराखंड के अंदर है। फिर मैं इसको सै को पकड़ूंगा, सै का मतलब सिंधु नदी, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच में बह रही है। फिर मैं जय और सै को पकड़ूंगा, मैं जास को पकड़ूंगा, जास से मैं पढ़ाऊंगा द्रास, जास द्रास जास द्रास, क्यों काराकोरम में ऐसी फील नहीं आ रही है, लद्दाख में ऐसी फील नहीं आ रही है। जास द्रास। बात क्या है? भारत का सबसे ठंडा स्थान है। कहां पर है ये? जास्कर श्रेणी के ऊपर है। और फिर मैं इस जय का, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, जय का मतलब जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक फैला हुआ है। और इसका मतलब है मैं कहूंगा जा फोटूला, क्या बोलूंगा? जा फोटूला। तो ये जितने पॉइंट मैंने लिखे हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। जास्कर वापस से आइए, कर का मतलब करगिल, कै का मतलब कामेट, सै का मतलब सिंधु नदी, इसके दो के बीच में से बह रही है। दो के बीच में से ऊपर वाला कौन सा? लद्दाख। नीचे तो किसके? जास्कर और लद्दाख के बीच में से बह रही है। सै का सिंधु हो गया। जास द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है। जा फोटूला दर्रा इसमें, तो सभी के दर्रे जरूर एक बार आप वापस से रिपीट कर लीजिए। अगर मैं दर्रे को छोड़कर, मैं चलो छोड़ो, मैं पूरा एक बार अगर आप लोगों को कंपेयर करते हुए रिवाइज करवाना चाहूं, तुम फोटो ले लेना। अगर कंपेयर करते हुए मैं तुम्हें रिवाइज करवाना चाहूं तो जरा इसको हम इस तरफ से लेते हैं और यहां बात करते हैं इसके कंपैरिजन पे कि ये सारी चीज चल क्या रही है। अभी तक जो हमने पढ़ा, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर का हम अगर एक बार कंपैरेटिवली रिवीजन करना चाहें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? हम ऐसे कर सकते हैं कि इधर तो मैं लिख लूं काराकोरम, इधर मैं लिख लूं काराकोरम, इधर मैं लिख लूं लद्दाख। अब तक जो भी पढ़ा उसको खत्म कर लेते हैं। ये सब है किसके भाग? ये। और इधर मैं लिख लूं जास्कर, ये सब किसके भाग थे? ट्रांस हिमालय के। ट्रांस का मतलब क्या? पार। किसके पार है? ये हिमालय के, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ट्रांस हिमालय। पहली चीज मैं सबके अंदर क्या चीज ढूंढने की कोशिश करता हूं? अवस्थिति यानी लोकेशन कहां पर है। इसकी काराकोरम की लोकेशन कहां पर मिल रही थी? मुख्य रूप से मुझे लद्दाख के अंदर। लद्दाख की लोकेशन, तो ये हमारा पहला था, ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा था। और आपको पता है लद्दाख का ही एक्सटेंडेड पार्ट जो तिब्बत में, उसको कैलाश कहते हैं। और ये तीसरा पार्ट जो हमारा था वो जास्कर था। इसकी अवस्थिति लद्दाख में है। इसकी अवस्थिति देखूंगा, अगर मैं इसकी अवस्थिति देखने की कोशिश करूं तो मेरे को लद्दाख के अंदर तो लद्दाख मिलेगा और कैलाश मुझे तिब्बत में मिलेगा, कैलाश मुझे तिब्बत में मिलेगा। और जास्कर की देखो तो मैंने कहा था ये जम्मू कश्मीर में भी, और चूंकि इसकी सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड में मिलती है इसलिए थोड़ा सा भाग लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में है और उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में इसकी सबसे ऊंची चोटी मिलती है, जो थोड़ी देर बाद में देखते हैं। अगली चीज हम हमेशा इसके अंदर देखते थे, पर्वत है तो जरूर चोटी होगी, क्योंकि पर्वत का मतलब ही है जिसकी ऊंचाई 900 मीटर से ज्यादा है, जिसके अंदर चोटियां मिलती है, जिसका ढाल तीव्र होता है। तो इसकी चोटी मैंने कहा था के अंदर, क्योंकि काराकोरम है, के में K2 चोटी मिलती है। मैंने कहा था सिर्फ इसकी ऊंचाई याद रखना 8611 मीटर। फिर मैंने कहा था ब्रूम काराकोरम, इसमें दो ब्रूम थे, गासे बूम और मासे बूम। इसके अंदर अगर मैं चोटी की बात करूं, इस वाले के अंदर पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट चोटी की बात करूं तो लद्दाख में राख बताया था, राख यानी राकापोशी है। इसकी प्रमुख बात ये थी ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, तो सिर्फ तीव्र ढाल से याद रखूंगा। K2 की विशेषता ये थी कि ये पीओके में है, तो पकड़ में
आ गया के और भारत सरकार मानती है हमारा, इसलिए कभी कभी लद्दाख भी ऑप्शन में हो सकता है। पीओके में है, लद्दाख में है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की तो फर्स्ट है लेकिन विश्व की सेकंड है, क्योंकि विश्व की फर्स्ट एवरेस्ट है, तो सेकंड तो किसकी हो गई, विश्व की, और भारत की क्या हो गई, फर्स्ट है। कहां पे, पीओके में। भारत सरकार मानती है तो कभी ऑप्शन में लद्दाख हो तो हम लद्दाख भी टिक कर देंगे। राकापोशी की विशेषता होगी तीव्र ढाल वाली है, एक एक की हाइट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शुरू की जो विश्व की 3-4 चोटियां उनकी हाइट हम याद रखेंगे। इसके अंदर जो सबसे ऊंची चोटी मैंने कहा था कैसे पकड़ना, जो मैं उत्तराखंड से कहा था वो कामेट है, और ये कामेट चोटी का है उत्तराखंड में। राकापोशी चोटी का है अगर ये लद्दाख में और इधर तिब्बत में जाता है तो भारत वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, लद्दाख, तो ये लद्दाख के अंदर है। चोटी की बात हो गई। चोटी के बाद में क्या देखता हूं, दर्रे। दर्रे में मैं सिर्फ याद रखूंगा काराकोरम वाला ट्रिक दर्रे की मैं से चालू होगी। मैं का मतलब मिनी केक क्यों खाऊं, मिनी केक क्यों खाऊं, मैं तो बड़ा केक खाऊंगा। तो मैंने ये बताया था इस तरह से, ये मिंटेक है, ये खुंजुराब है, ये अगिल है, और जहां घूमता है वहां काराकोरम है, और ये क्यों क्यों काराताग है, तो ये वाला क्षेत्र पीओके है। ऊपर इसके जिंजियांग आता है, क्या आता है, जिंजियांग आता है, तो पीओके के जिंजियांग से जोड़ रहे हैं। मैंने कहा था काराकोरम सक्षम सियाचिन, सक्षम घाटी वही घाटी है जिसको इसने पाकिस्तान ने किसको दे दिया था, चीन को दे दिया था, और इधर काराताग है, तो ये अक्साई चीन को चीन से जोड़ता है। यहां तक के दर्रे हमारे किससे जोड़ते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। इधर के दर्रों की बात करूं तो मैंने कहा था इधर ल से चालू करेंगे, लाई चोखा, क्योंकि ख पे खत्म हो गया, क्या चोखा लाई, उमंग चोखा लाई। लाई का मतलब मैंने कहा था यहीं से घूम जाइए, यहां लानकला और यहां इमिसला, तो बताइए यहां कोई चीज होगी तो ये भारत का कौन सा जगह है, लद्दाख। इधर क्या है, ये कैलाश में गया क्योंकि लद्दाख का आगे भाग है, यानी ये वाले लानकला और इमिसला किसको किससे जोड़ रहे हैं, लद्दाख को कैलाश मानसरोवर से जोड़ते हैं, लद्दाख को कैलाश मानसरोवर से जोड़ते हैं। और चोखा के अंदर मैंने कहा था खारदुंगला और उमंगला की याद रखेंगे। खारदुंगला कारतू चला, यानी ये दोनों विश्व के ऊंचे मोटरेबल दर्रे हैं। कौन से दर्रे हैं, मोटरेबल दर्रे हैं। कौन से दर्रे हैं, मोटरेबल दर्रे हैं। कौन से दर्रे हैं, मोटरेबल दर्रे। अब इनमें से भी ऊंचा कौन सा हो गया, वही हो गया जिसके नाम में ऊ है। और अगर इसकी बात करूं तो कहता था जा फोटू ला, ये कहता था जा फोटू ला, ये कहता था जा फोटू ला। एक एक को जाके डिटेल में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में चौथे पॉइंट पे आऊंगा, मैं घाटियां देखूंगा। अगर मैं काराकोरम, अगर मैं लद्दाख, अगर मैं जास्कर के अंदर वो चीज ढूंढने की कोशिश करूं तो यहां घाटियों में मैंने कहा था ज्यादा हुस्न देखोगे तो घाटी में चले जाओगे। हैच का मतलब हो गया हुंजा, एस का मतलब हो गया शिगार, और न का मतलब हो गया नुब्रा घाटी। और मैंने कहा था सियाचिन हिमनत जो है, सियाचिन न पकड़ लो, वो नुब्रा घाटी में, और हुंजा है से चालू करो तो इसमें आ जाएगा हिस्पार। फिर बै पे चले जाओ वो हो गया बतूरा, फिर इस बै को बढ़ा दो तो ये हो गया बियाफू, ये हो गया बियाफू। फिर आगे चले जाओगे तो मिल जाएगा बालतोरा, तो यहाँ के हिमनत हो गए। लद्दाख के अंदर बात करूं तो ऐसी घाटी और हिमनत में कोई विशेष बात नहीं, लेकिन यह एक विशेष बात है, वो है लद्दाख का पठार। क्या है मिलता है, लद्दाख का पठार। ये क्या है, अंतः पर्वतीय पठार, क्योंकि ये दो के बीच में, किस दो के बीच में, दो का नाम पढ़ लो, ये काराकोरम और लद्दाख के बीच में, इसलिए ये अंतः पर्वतीय पठार है, अंतः पर्वतीय पठार है। और इसकी विशेषता क्या है, ये भारत का फर्स्ट, किसके हिसाब से फर्स्ट है, ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है। मैंने यहां भी कहा था ये जो पठार है लद्दाख वाला, इसके ऊपर कुछ मैदान भी मिलते हैं। उन मैदानों, यहां घाटियां मिल रही है, मैदान मिलते हैं जिनका नाम देवसई, जिनका नाम देवसई, देपसांग और सोड़ा था। देवसई, देवसांग, सोड़ा मैदान यहां मिलते हैं। और मैंने फिर यहां और बताया था कि यहां पर एक सबसे बड़ी बात है कि यहां एक सासानी हिमनद मिलता है। सासानी हिमनद भारत का फर्स्ट है, लंबाई चौड़ाई याद करने की जरूरत नहीं है। और सियाचिन भारत का सेकंड है। कैसे याद रखेंगे, सासानी सारा पानी, सासानी सारा पानी। यह लद्दाख का पठार हो गया, यहां मैदान हो गया। अगर जास्कर की बात करूं तो मैंने कहा था इसकी विशेषता है कि यहां करगिल क्षेत्र मिलता है, यहां करगिल क्षेत्र इसी के अंदर आता है। और अगर इसकी बात करूं तो मैंने कहा था ये लद्दाख और ये जास्कर है। मैंने कहा था यहां से एक नदी निकलती है, यहां से आती है और यूं करते हुए इधर चली जाती है, जिसका नाम सिंधु नदी है। यानी सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। सिंधु की दाएं तरफ, आप इधर खड़े हो जाओ तो दाएं तरफ होगा, इधर लेह है। और मैंने कहा था लेह लद्दाख के पठार पर है। और इस लेह की विशेषता क्या है, इस लेह की विशेषता क्या है, यहां लेस देन 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 5 सेंटीमीटर से कम। तो ये भारत का सबसे कम वर्षा का, भारत का सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, सबसे कम वर्षा यही होती है, सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। और यहां हमें एक चीज मिली थी जास, मैंने कहा था इसी से याद कर लेंगे सारी विशेषताएं। जास द्रास, यहां द्रास मिलता है। द्रास का मतलब भारत का ये क्या है, भारत का ये सबसे ठंडा स्थान है। जैसे राजस्थान का माउंट आबू मिलता है, सबसे ठंडा स्थान है, ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। जास्कर से पकड़ो तो देखो, ये कर का मतलब हो गया करगिल, कर का मतलब हो गया करगिल, कै का मतलब हो गया कामेट, सै का मतलब हो गया सिंधु नदी इसके बीच से बहती है।
जास का मतलब हो गया द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है, और जा का मतलब हो गया जा, फोटूला फोटूला फोटूला, वो नहीं है ल फोटू नहीं, जा